हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है तारीख 20 और आज है करवा चौथ का दिन। आप सभी लोग को मेरी साइड से हैप्पी करवा चौथ। भगवान आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे और आप सबकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे और आपके सुहाग की लंबी आयु हो। तो गाइज ये है मॉर्निंग की वीडियो। मॉर्निंग की सुबह के बज चुके थे 5:30 और आज मेरी आँख ना थोड़ी लेट खुली थी क्योंकि रात को मैंने लेट तक मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि पूजा सबसे बाद में मेरे ही मेहंदी लगाई थी उसने। तो फिर रात को हम यही 1 बज गया था सोने में। तो सुबह के टाइम ना आँख 5:30 बजे ही मेरी आँख खुली, तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। वैसे आजकल ना जब 5:30 बजे भी उठो ना तो काफ़ी अंधेरा रहता है, क्योंकि आजकल दिन ना बहुत छोटे होने लगे हैं और दिन ना यही 6 बजे के लगभग निकलता है, तो 5:30 बजे भी ना अंधेरा ही रहता है अभी। तो गाइस यहाँ पे सुबह की साफ़ सफाई मेरी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाई है सारे में झाड़ू और सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। आधी साफ़ सफाई ना मैं रात को ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना थोड़ा काम आसान हो जाता है। जैसे सोफ़े के कवर वगैरह मैं रात को ही ठीक कर देती हूँ, अगर होता है तो मैं सुबह भी ठीक कर देती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे लगता है ना गंदा है तो फिर मैं सुबह को भी झाड़ देती हूँ उन्हें। लेकिन आज मतलब रात के ठीक थे और आजकल ना काफ़ी सारे मच्छर भी आ रहे हैं। पता नहीं, ये ना मम्मी बोल रही थी कि दीपावली तक आएंगे तो इतने सारे मच्छर हो जाते हैं, झाड़ू लगाने में ना टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे मच्छर इतने सारे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आज ना थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी थी, मेरी कमर में ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रखा है। तो मतलब लेकिन काम भी सारा करना होता है और आज त्यौहार का दिन भी है तो सारी तैयारी भी करनी ही है। तो यहाँ पे मैं एक बार पोछा और लगा लूँ, क्योंकि एक बार पोछा लगाने से ना अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो मैं 2 बार पोछा लगा देती हूँ जब तक कि बिल्कुल साफ़ ना होए। तो इससे मैंने पोछा लगा लिया, क्योंकि आज बैठ के बिल्कुल भी पोछा नहीं लगाया जा रहा है। और अभी ना सब सो रखे हैं और मम्मी ने भी नीचे साफ़ सफाई शुरू कर दी है। मम्मी की लगभग सारी साफ़ सफाई हो ही गई है, क्योंकि मम्मी ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मम्मी नीचे की साफ़ सफाई करने में लग जाती है। बाहर को भी धुलना होता है, जो पैडी वगैरह वो मम्मी धुल देती है, मैं वो आती हूँ सीधा ऊपर और ऊपर की सारी साफ़ सफाई करती हूँ मैं। तो इस तरीके से ना हम दोनों का काम आसान हो जाता है, मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि अगर हम सुबह में ना एक ही जना मतलब ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करेगा तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि ऊपर में भी ना 3 कमरे हैं, बरामदा है और फिर पूजा रूम भी है, तो सारे में साफ़ सफाई करने में ना यही लगभग मुझे ना 1-1.5 घंटा लग जाता है पोछा लगाने में। तो गाइज यहाँ पे ना मेरी सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ सीधा पूजा रूम में और यहाँ पे कर दी है अपनी पूजा स्टार्ट। आज है संडे का दिन, तो आज ना मुझे थोड़ा आराम भी है कि आज मुझे किसी के लिए नाश्ते की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आज लड्डू और लड्डू के पापा को भी स्कूल नहीं जाना है। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया, उन दोनों का नाश्ता बनाऊंगी मैं पूजा करने के बाद। और फिर आज मैंने आराम से अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, सुबह की साफ़ सफाई भी और पूजा भी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और फिर ना सुबह से पानी भी नहीं पिया ना, सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ तो वो आदत में है। तो बिना पानी के ना मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी पी लो, लेकिन नहीं पी सकते क्योंकि आज व्रत है, तो इसीलिए बाद में ही शाम को ही पानी पिया जाएगा। तो आज तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब हो गया, लेकिन आदत थी ना तो मन करता है पानी पीने का। तो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और फिर चल दी थी मैं जल देने के लिए। और आप देख सकते हो अब ना हल्की हल्की धूप, सुबह में हल्की हल्की धूप आती है और गर्मियों में ना बहुत तेज़ वाली धूप आती थी। इस टाइम तक ना ऊपर की साइड ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। फिर गाइस मैं गई पूजा करने के बाद सीधा किचन में, और किचन में नाश्ता वगैरह मैंने सब बना के दे दिया था। फिर होने लग गई थी मैं तैयार, और मम्मी ने भी बोल दिया था, और मम्मी की भी ना आज तबीयत ख़राब थी, मम्मी को भी बुखार हो रखा था। बस मम्मी जैसे तैसे करके ना तैयार हो गई, बस अपनी साड़ी वगैरह जो भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कहानी कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे ना हम तीनों लोग कथा सुनने के लिए आ गए हैं, और ये है चाची जी और ये है मम्मी और मैं, हम 3 लोग ही हैं। और हम ना पड़ोस में बोल के आए थे, लेकिन कोई भी अभी तक तैयार नहीं हुआ था। तो मम्मी ने बोला वे सब तो ना लेट कर देंगे कथा सुनने में,
और हम तीनों सुन लेते हैं। तो फिर मतलब निकिता को हमने बुला लिया था, ये चाची की बेटी है। तो फिर हम 4 लोग हो गए थे और लड्डू भी हमारे पास बैठी हुई थी। तो वैसे तो वे बराबर में भाभी हैं, वे आने को बोल रही थी लेकिन फिर वे आई नहीं। तो हम 3 लोग ही कथा सुनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम तीनों ने अपने लोटे वगैरह रख लिए और मैं ना उन पे सतिये बना रही हूँ। तीनों लोटों पे मैंने सतिये बना दिए हैं और हमारे तीनों की बातें वही चल रही है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम वेट कर रहे थे। और गाइस मतलब मैं इतना साड़ी पहननी अच्छे से नहीं आती है, मैंने जल्दी जल्दी में अपनी साड़ी ऐसे ही पहन ली और कभी पहनती भी नहीं साड़ी। तो फिर साड़ी करने में ना थोड़ा टाइम भी लग जाता है और अच्छे से कभी भी मेरी साड़ी नहीं होती। तो जैसे तैसे भी अपनी हुई है मैंने कर ली और तैयार यहाँ पे हो गए थे सब। चलो गाइस अब करते हैं अपनी कथा सुनने के लिए तैयारी और यहाँ पे सुन लेते हैं अपनी करवा चौथ माता की कथा। गाइस निकिता ने हमें सबको कहानी सुनाई थी। तो हम 4 लोग हो गए थे निकिता सहित। तो फिर कहानी सुनने के बाद आ गए सीधा हम सूर्य देव को जल देने के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों लोग सूर्य देव को जल दे रहे हैं और तीनों की हमारी मतलब बातें चल रही हैं। उसी बात पे मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर हमने ना रील वगैरह भी बनाई, मम्मी ने, चाची ने और मैंने और निकिता ने, हम सबकी रील बनाई। तो वही हम बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब हंसी भी आ रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। तो और मतलब भाभी अभी आ जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलो कोई नहीं, हम तीनों ने ही सुन ली, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर गाइस यहाँ पे कर दी थी मैंने शाम के खाने की तैयारी। तो इधर मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है और इधर मेरे छोले भी बनकर हो गए हैं तैयार। गोभी की सब्ज़ी बनाई है और छोले बनाए हैं। और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने हलवा बनाने की तैयारी। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी और इसमें डाल दिया था देसी घी और सूजी और बेसन, थोड़ा सा बेसन लिया है मैंने और सूजी ली है। इन दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी मैं सूजी वाला हलवा। अगर हम थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन ऐड कर देते ना तो काफ़ी टेस्टी हलवा बनता है। तो मैं इस तरीके से ही सूजी का हलवा बनाती हूँ। और भैया भी आ गए थे, मतलब लड्डू के ताऊ जी, क्योंकि मुझे बायना निकाल के देना है उनको ही। तो पहली बार में मेरा बायना खाने के लिए आए हैं। तो भैया भी आ चुके थे, दीदी नहीं आई थी, दीदी अपने मायके जा रखी है, उनकी भाभी के ना बेटी हुई है तो वे वहाँ पे हैं। तो फिर भैया भी आ चुके थे। तो यहाँ पे सब तैयारी मैंने कर ली है, खाना वाना लगभग मेरी दोनों सब्जियाँ बन गई है और इधर हलवा भी मेरा लगभग बन के हो गया है तैयार। और मम्मी को ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो मम्मी ना
फिर लेट गई थी। मैंने बोला मम्मी दवाई ले लो, तो वही खाली पेट ना दवाई नहीं लेते, तो फिर मम्मी ने दवाई वगैरह भी नहीं ली थी, शाम को ही लेंगी सीधा। तो फिर मैंने बोला चलो मम्मी आप लेट जाओ, आराम कर लो इतने। तो फिर गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा हलवा लगभग बनकर हो गया तैयार। खाना मेरा सारा तैयार हो गया था। फिर आ गए थे हम अपना बायना निकालने के लिए, मम्मी और मैं। तो सारा खाना लगा के, और जो भी कपड़ा वगैरह होता है और जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं ना, वो सब यहाँ पे रखा जाता है, और सारा खाना भी रखा जाता है। और मम्मी ने इधर अपना मतलब दिया लगाया, और इधर मैंने, क्योंकि दोनों को हमें अलग अलग पूजना है, क्योंकि हम दोनों अपना अलग अलग बायना निकाले हैं। तो मम्मी इधर निकाली अपना और मैं इधर की साइड, तो वही हम सब पूजा कर रहे हैं। और फिर ये बायना निकाल के दूंगी मैं तो भैया को, और मम्मी दे के आएगी दादी को। तो दोनों हम मिलके पूजा कर रहे हैं। और गाइस मम्मी की ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी यहाँ पे। तो मैंने बोला चलो मम्मी बायना तो निकाल ही दो आप अपना। तो मम्मी ना उठ के आई थी, और वरना मम्मी ना कंबल में ही लेटी हुई थी, क्योंकि मम्मी को ना फीवर हो गया था। और गाइस जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता मतलब करने का ना, लेकिन ये करना ही पड़ेगा ये तो, क्योंकि बायना कोई और भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिसने व्रत रखा है वो ही अपना बायना निकालता है, वरना तो मैं निकाल देती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इस जो खुद ही मतलब अपनी पूजा करनी होती है इसमें, क्योंकि उन्होंने भी व्रत रखा हुआ है और मैंने भी, तो दोनों को ना हमें अपनी अपनी पूजा करनी होती है यहाँ पे। तो फिर वही मैं यहाँ पे माता रानी को भोग वगैरह लगा दूँगी। ना मतलब सारा काम हो गया था, और फिर मैं दोबारा से फिर तैयार हो गई थी, और 8:30 यहाँ पे बज चुके थे, और चाँद निकल के आ गया था। और मैंने अपने चाँद को भी नीचे से बुला लिया था। ये कैमरे के सामने कभी भी नहीं आते गाइस, पहली बार मतलब बड़ी मुश्किल से कैमरे के सामने आए हैं। तो यहाँ पे ना वही मैं पूजा कर रही थी, चांद को देख के। पहले मैंने चांद की पूजा की है, बाद में अपने चांद की पूजा की है। तो मतलब मैं ना बीच बीच में भूल जाती हूँ कि पहले चांद को मतलब दिया छन्नी में रखना है या नहीं रखना है। तो फिर मम्मी ने बोला छन्नी में नहीं रखते हैं, ऐसे ही छन्नी में चांद को देखते हैं, फिर अपने चांद को देखते हैं।
तो फिर मैं वही बार बार पूछ रही थी और मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो रही थी, लेकिन ये कि जैसे भी मुझसे आता है मैंने अपने पूजा वगैरह सब यहाँ पे कर ली थी। और प्यास तो मुझे इतनी लगी हुई थी ना गाइस, मैं ना अपना अलग से पानी लेके आई थी और मैंने पूरा गिलास पानी का अपना पी लिया था यहाँ पे। और फिर उन्हें खिलाया मुझे मिठाई, और ये वाली मिठाई ना मेरी फेवरेट है, ब्लैक रसगुल्ला गुलाब जामुन, ये ना मेरे फेवरेट है। तो यही लेके आए थे, मतलब ये गुलाब जामुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया और फिर मम्मी से भी लिया और चाची से भी लिया, सबका यहाँ पे आशीर्वाद लिया है। तो एक बार छुआ मैंने तो भैया ने बोला कि अभी अच्छे से नहीं छुए, दोबारा से छुओ, तो फिर मैं वही छू रही थी और चाची भी आ गई थी। चाची इधर जल दे रही थी चाँद को, मम्मी ने पहले ही दे लिया था। तो फिर यहाँ पे हम सब ने हमने मम्मी का भी आशीर्वाद लिया और फिर चाची ने मम्मी से लिया यहाँ पे आशीर्वाद, और फिर हम दोनों ने लिया चाची से आशीर्वाद। और लड्डू भी हमारे साथ लगी हुई थी, ये अपनी छन्नी लेके घूम रही थी। और गाइस आज का दिन ना बहुत ही अच्छा गया, भगवान हर साल इसी तरीके से मेरा ये दिन जाता रहे। और इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ।